हाय नेहा, ये सामान की लिस्ट है। तो इसे मंगवा लीजिए ना प्लीज़। एक्चुअली मैंने आंटी जी के लिए एक लिस्ट बनाई थी और उस लिखी लिस्ट में मैंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए। बहुत कन्फ्यूजन हुई थी तो मैंने नई लिस्ट बना ली। प्लीज़ इसे मंगा लीजिए। मुझे कुछ नहीं मंगवाना, जाके रिया को दे दो। भाई, आप तो बहुत बड़े इंसान बन गए ना, पर मैं इतनी छोटी रह गई कि इंग्लिश में लिखे घर की सामान की लिस्ट भी नहीं पढ़ सकती। पर आपके पास तो मेरी बात सुनने के लिए भी टाइम नहीं है ना। सुषमा, ये गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। पता है, इतनी सी थी, काटने की आदत लग गई थी तुझे। एक बार ना नेहा दीदी को काट लिया था तुमने जोर से। अब ससुराल जाओगी तो वहां मत काटियो अपनी सास को, हैं? सच ईश्वरी, बच्चे जब बड़े होते ना तब जाके ख्याल आता है हम कितने बूढ़े हो गए। अब तुम भी ना बहू लाने में देर ना करो। मैं तो खूब नाचूंगी देव की बारात में। देख ले, घर में बहू होती तो अब तक ट्रे में चाय समोसे लेकर आ भी गई होती। ईश्वरी, नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये जूस मैं बाद में पीऊंगी। अभी किचू को बोलकर 2 चाय भिजवा दो प्लीज। आंटी जी, पहले आप जूस पी लीजिए, चाय का वक्त अभी नहीं हुआ है। मैंने कहा ना मैं बाद में पी लूंगी। इनसे मिलो। मेरी पुरानी सहेली सुषमा बड़े सालों बाद आई है। हम दोनों मिलकर साथ चाय पियेंगे। सुषमा के लिए 2.5 चम्मच शक्कर। जी। रसोई संभालने के लिए रखा है देव ने। देव भी ना, क्या मैं रसोई नहीं संभाल पाऊंगी? मानता नहीं है बात। बड़ी टिप टॉप लड़की है रसोई संभालने वाली। एक बार तो मुझे लगा ये तेरी बहू है। गुड मॉर्निंग, मिस्टर देव दीक्षित ऑफिस। भाई को फोन दो। सॉरी मैम, सर मीटिंग में है। तो उनसे बोलो कि उनके घर से कॉल है। ओके मैम। मैंने कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई एम सॉरी सर, बट कॉल आपके घर से है। ठीक है, कनेक्ट करो। माँ का कॉल है क्या? नहीं भाई, आपकी प्यारी माँ का नहीं, बेचारी बहन का फोन है। आप एसी कब तक भेज रहे हो? नेहा, तुझसे कहा था ना कि शाम में आकर बात करता हूँ। मतलब अभी तक आपने नया एसी ऑर्डर ही नहीं किया? भाई आप एक चीज नहीं दिला सकते क्या मुझे? मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे एसी चाहिए तो चाहिए, बस। नेहा, देव बेटा तू अपना काम कर। माँ, मैं भाई से बात कर रही थी, तुझसे नहीं। नेहा, अब बस। आंटी जी, तुम कुछ भूलती नहीं हो ना? कम से कम ये बेस्वाद चीजें तो भूला करो। मेरा काम है ना आंटी जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं याद नहीं रखूंगी तो आपका दर्द दूर कैसे भागेगा? ये मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बस आदत है। लाओ तो। आंटी जी, खुश रहना भी अपने आप में एक थेरेपी होता है। जैसे आज आप अपने पुरानी सहेली के साथ कितनी खुश लग रही थी। हाँ, वो तो है। पता है, पुराने दोस्त मिलते हैं ना तो लगता है पुराना वक्त लौट आया हो। अरे आंटी जी, मैं आपको बताना ही भूल गई। कल कोई आदमी मिला था, कह रहा था कि आप लोग को बहुत पहले से जानता है। आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा, कुछ नाम वाम बताया? कोई खत्री था, कह रहा था कि बहुत पुरानी जान पहचान है।
उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आपको अच्छी तरह से जानता है। तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ईश्वरी, बिना पति के कैसे रह पाओगे तुम? जवान हो, खूबसूरत हो, और छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे ऐसे हालात में तुम्हें ऐसे सख्त पहरेदार की जरूरत है जो तुम्हारी रक्षा कर सके। मेरी बात मान जाओ, रानी बना के रखूंगा, मां कसम। आ जाओ। चले जाओ। आंटी जी, आप ठीक तो है ना? वो आदमी आपको जानता है या ऐसे ही झूठ बोल रहा था? तुम यहाँ काम करने आई हो, घर की बातें गली में करने नहीं। अपने काम से मतलब रखो। जी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। भैया, डॉक्टर बोस घर पे हैं? चली गई? जी मिस्टर दीक्षित, मेरे वर्किंग आवर्स 8 बजे तक है और अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी है। मिस्टर दीक्षित, परसों होली है। हाँ, तो होली का दिन है, सो यू नो होली डे। हाँ, लेकिन आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं परसों नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि होली है इसलिए। तो आप होली खेलती हैं? आप होली नहीं खेलती? नहीं, मुझे रंग पसंद नहीं। छोटे थे तब भी नहीं? नहीं। हाँ, आप तो आपके पेरेंट्स के लाए हुए अमेरिकन टॉयज से खेलते होंगे। हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों की तरफ पिचकारी के लिए जिद नहीं करते होंगे। आप तो यूरोप ट्रिप के लिए जिद करते होंगे। आई विश मिस्टर दीक्षित कि आपने रियल लाइफ देखी होती, कभी मिट्टी में खेल के देखा होता, कभी बारिश में नाव तैराई होती, कभी बस से स्कूल गए होते, कभी टफ लाइफ देखी होती। आपने टफ लाइफ देखी है? यू कांट इवन इमेजिन मिस्टर दीक्षित। जब हम छोटे थे हम कोलकाता जाते थे नानी के घर, स्लीपर क्लास में। थर्ड एसी तो दूर की बात थी। हम रेंटेड हाउस में रहते थे, इन्वर्टर तक नहीं था। मेरी चाइल्डहुड आपकी तरह ऐश करते नहीं गुजरी, मैंने रियल स्ट्रगल की है। आपको मेरा मिडिल क्लास चाइल्डहुड फनी लग रहा है? आप अपना पेड हॉलीडे ले सकती हैं। पेड हॉलिडे? ये तो गवर्नमेंट हॉलिडे है। मैं आपको छुट्टी के लिए पूछ नहीं रही थी, मैं तो इन्फॉर्म कर रही थी। मिस्टर ओबोधरो, कोई खत्री था, कह रहा था कि बहुत पुरानी जान पहचान है। ईश्वरी, मेरी बात मान जाओ, रानी बना के रखूंगा। आ जाओ। मुझसे कहती है कि बीते कल में नहीं, आज में जीना चाहिए, और खुद बीते कल में जी रही है। जिस पत्थर से ठोकर लगी हो, उस पत्थर को रास्ते में दोबारा देखकर दर्द तो याद आ ही जाएगा ना। यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। तुझे पत्थर दिखाई देते हैं और मुझे माँ। तुझे दर्द याद आता है और मुझे प्यार। तुझे डांट नहीं याद आती? देव स्कूल नहीं गया? दे
क्या किया तूने ईश्वरी? इतना महंगा वास मेरा, इसके पैसे क्या तेरा खसम देगा? चल अभी साफ कर। चल माँ, यहाँ काम नहीं करना, ये आंटी बहुत गंदी है। तूने कुछ कहा क्यों नहीं? तूने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया माँ? क्योंकि माँ के लिए जवाब उसका बेटा देता है, और ये सवाल जवाब यूं मैदान में नहीं, स्कूल में सिखाए जाते हैं। जब तू पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना, तब मेरी ओर से पूरी दुनिया को जवाब दे देना। बोल बोल, रोज स्कूल जाएगा ना? पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा ना तू? हाँ माँ। उस दिन 2 अच्छी बातें हुई थी। एक तेरा बेटा सही रास्ते पर आ गया था, और दूसरी, वो मिसेस शर्मा का वो शो पीस टूट गया था। না দাদা, আমাকে দেখো। नहीं होता ऐसा फेस बनाना। दादा ट्राई तो करो ना, ऐसे। एग्जैक्टली इसी तरह मिस्टर ओबोदर ने शक्ल बनाई थी जब मैंने छुट्टी मांगी थी। ठीक है ना तो। अरे बेटा अमीर है तो क्या हुआ, कुछ मुश्किल तो उसकी लाइफ में भी होगी ना। हाँ। वाह बाबा, जब पूरी इंडिया को छुट्टी मिलती है तो मुझे छुट्टी देना मुश्किल है। अरे नहीं बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे दादा को ये बात समझ में नहीं आती। ए सौरभ, अमीर आदमी मेहनत करके अमीर बनता है, बुझ ले क्या? এখানে দেখো। ये कलर तुम पे थोड़ा यंग नहीं हो गया? विजय, इट्स नॉट फनी, ओके? 1, ये मेरे लिए नहीं है। 2, अगर मैं चाहूँ तो अभी भी ये पहन सकती हूँ। गुड, फिर आप भी पहन लो। ओ, तो ये सोना के लिए है, ताकि डिनर के टाइम वो पहने और वहां उसके फेरे भी हो जाए। सोना, ये तेरी दीदा की साड़ी है, तो अपनी नानी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? नानी की साड़ी? दिखाओ, देख। अच्छा, तो दीदा की साड़ी सरोजनी मार्केट में टैग लगा के मिल रही थी। ओके फाइन, दीदा की साड़ी नहीं है, तो मैं तो तेरे लिए इतने मन से लाई थी, प्लीज पहन ले। माँ, मुझे पता है आपको बहुत मन है कि इस डिनर के बाद ही मेरा रिश्ता तय हो जाए, लेकिन आप ही ने तो कहा था ना कि ये सिर्फ एक डिनर है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं उसे डिनर के बाद पसंद करूंगी और शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। I told you ना माँ, I'm not ready for marriage. ओके, आई अंडरस्टैंड। Good. अरे पर साड़ी पहनने में क्या प्रॉब्लम है? साड़ी तो पहन ले। माँ, मैं जैसी हूँ ना वैसी ठीक हूँ, और जिसे देखना है ना मुझे ऐसे ही देखे। करेक्ट। ये तुम पहने। ओ, मैं सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहा था। वो जच रही ना बाबा। भैया, मैं ना कंपनी के अकाउंट्स चेक कर रही थी, कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही है। अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे पूछ लूं? हाँ बैठ। भैया, जो फ्रेंच कंपनी है ना जिसको आपने ऑर्डर्स दिए थे, क्या नाम था? हाँ वही, उसके जो अकाउंट्स है ना उसमें ये थोड़ा सा ना। आपके पास सबके लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए टाइम नहीं है ना? मेरा फोन भी नहीं उठाया और मेरे से बात भी नहीं की आपने। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। नेहा, चैन से खाना तो खाने दे इसे, बाद में शिकायत कर लेना, ठीक है?
देव नहीं माँ, रोटी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं करते, चलो खाओ। मतलब आप लोगों को लगता है कि सब कुछ मैं जानबूझ के करती हूँ? ठीक है, यही सही। वैसे भी आप लोगों को मेरी कोई बात समझ तो आती नहीं है। मेरी कोई कदर थोड़ी ना इस घर में। यहाँ क्यों गुस्सा कर रही है? करूंगी करूंगी करूंगी। नेहा, तेरा स्प्लिट एसी ऑर्डर कर दिया है। एक बार लग जाए एसी में बैठ के फिर गुस्सा करना। पर देव, हाँ। मेरी तीनों बहनें मेरे लिए अनमोल हैं। ऐसी छोटी मोटी चीजों से अपनी वैल्यू को कंपेयर मत कर। और हाँ, घर घर तभी होता है जब घर वालों का मतलब से प्यार नहीं हो, प्यार से मतलब हो। अरे हंसना। सुना वो तेरी दुनिया की टॉप 10 रोमांटिक जगह। दादा, आपने मेरी प्राइवेसी में। वो मुझे नहीं पता था कि मेरी बोरिंग सी न्यूट्रिशनिस्ट बहन भी इंटरनेट पे रोमांटिक जगह का सर्च करती है। किसके साथ जाने का प्लान है? बता बता। दादा, डोंट बी स्टूपिड। अगर ऐसा कोई होता तो आपको पता नहीं होता क्या? यही तो मैं भी वही सोच रहा था। मेरी बहन और रोमांटिक हो ही नहीं सकती। क्यों? मैं रोमांटिक नहीं हो सकती? हो। अच्छा, क्योंकि मैं पेड़ों के चारों ओर घूमते घूमते गाना नहीं गाती, क्योंकि मैं वैलेंटाइंस डे पे खुद को फ्लावर्स गिफ्ट नहीं करती, क्योंकि तू ऑफिस जाने के लिए सालों से एक ही रूट रखती है, जल्दी पहुंचा देता है जो। और रणवीर सिंह की फिल्म देखने के बाद कहती है कि एक्टर अच्छा है। क्योंकि दादा एक्टर अच्छा है। आई नो एक्टर अच्छा है, लेकिन जनरली लड़कियां उसकी फिल्म देखने के बाद कहती है कि वो क्यूट, हॉट और हैंडसम है। दादा, क्या मेरे उसे हॉट कहने से हमारी शादी होने वाली है? हाँ। क्या वो मेरे लिए परफेक्ट होगा? नहीं ना। That's not romance. Romance is true love. प्यार में बिलीव करना, जो मैं करती हूँ। I hope मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे अपने आप से कम ना समझे, जो मुझे बांध के ना रखे, जो मुझे आगे बढ़ने दे, जो मुझे कंप्लीट करे। और मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कोई ऐसा ना हो। तो क्या करेगी? इंटरनेट पे रोमांटिक जगहों का सर्च? I don't know, maybe. चल छोड़, तुझे पता है निरूपा रॉय को भी घूमना बहुत पसंद है। What? निरूपा को हटा, मैं रॉय की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जो डिनर पे आने वाला है। माँ आजकल उसी की बात करती रहती है। पढ़ा लिखा है, समझदार है, सुलझा हुआ है, दिखने में अच्छा है, ब्ला 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 क्या क्या कहती रहती है। तुझे उसे एक चांस देना चाहिए। कब तक तू इंटरनेट पे रोमांटिक जगहों पे जाने का सर्च करती रही? कोई तो साथ चाहिए ना ट्रैवल करने वाला। शायद वही तेरा प्रिंस चार्मिंग हो। देव, बेटा चल चल। ये क्या है? वो अकेली देखकर जानवर पीछे पड़ते हैं ना, ये उन्हीं के लिए। छोटा था, इसीलिए शायद समझ नहीं पाया, लेकिन अब समझ गया हूं माँ। ये चाकू खतरी जैसे जानवरों के लिए था। कहते हैं जो झुकते नहीं वो टूट जाते, लेकिन मेरी माँ ना झुकी ना टूटी, लड़ती रही।